दोस्तों, धरती पर बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों की समस्या से तो हम सभी परिचित हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम सब अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे मानव जीवन को समय के साथ साथ खाने से लेकर कोयले तक हर एक चीज की कमी होती जा रही है। और जब संसाधनों का यही अभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो हम लोग सोचते हैं किसी और ग्रह पर बसने की। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का विचार कुछ इसी परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। और जिस प्रकार से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमें बहुत जल्द ही एक दूसरी पृथ्वी की आवश्यकता पड़ सकती है। खैर, जब भी बात आती है किसी सुपर अर्थ को ढूंढने की, तो हम लोग हमेशा अपने सौर मंडल में कई किलोमीटर दूर ग्रहों की खोज में निकल जाते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद हम लोग कभी भी अपने जीवन काल में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सुपर अर्थ की इसी खोज के बीच में क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्या होता अगर हमारी धरती का आकार आज से 10 गुना बड़ा होता? यहाँ पर संसाधनों की क्या स्थिति होती और क्या यहाँ पर कभी जीवन संभव हो पाता? आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति में भले ही धरती हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे छोटा ग्रह हो, पर अगर इसका आकार आज से 10 गुना बढ़ जाता है, तो यही धरती हमारे सौर मंडल के चौथे सबसे बड़े ग्रह के रूप में स्थापित हो जाएगी। लेकिन सौर मंडल में स्थान ही इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो इस परिवर्तन के अंजाम के रूप में हमें देखने को मिलेगा, बल्कि विज्ञान की असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से किसी ग्रह का आकार बढ़ता है, उसी प्रकार से उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारी धरती पर भी देखने को मिलेंगी। अगर हमारी धरती का आकार और वजन आज से 10 गुना बढ़ जाता है और उसके डेंसिटी पर कोई खास परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसी परिस्थिति में धरती के गुरुत्वाकर्षण बल में 2 से 2.5 गुना की वृद्धि हो जाएगी। अगर स्पष्टीकरण के लिए बताएं, तो मान लीजिए अगर धरती में आपका वजन 70 किलो के आसपास है, तो वहीं उस विशालकाय धरती पर आपका वजन तकरीबन 140 से 150 किलो तक पहुंचेगा। गंभीरता को समझाने के लिए ये जान लीजिए कि ऐसी किसी परिस्थिति में आपके वर्तमान ढांचे के हिसाब से आपका चलना फिरना तो छोड़िए, आपका खड़ा रहना तक दुश्वार हो जाएगा। और आपके शरीर के अलावा ये सभी परिणाम इंसानों द्वारा निर्मित वाहनों पर भी देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर इस प्रकार का कोई प्राकृतिक परिवर्तन मानवता को देखने को मिला, तो इसका असर सिर्फ मानवता पर ही पड़ेगा, बल्कि इस बात का दुष्प्रभाव इंसानों द्वारा निर्मित हर एक वस्तु पर दिखाई देगा तथा हमारे संसाधनों पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, आज जो इंसानों ने अंतरिक्ष से हजारों सैटेलाइट्स भेज दी हैं और उनके भरोसे हम लोग अलग अलग ग्रहों के बारे में अनसुनी और अनकही जानकारियां जुटा पा रहे हैं। इस विशालकाय पृथ्वी के सिनेरियो में इनमें से किसी एक सैटेलाइट का भी अंतरिक्ष तक पहुंच पाना असंभव हो जाता। कारण सिर्फ इंसानों की असक्षमता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी धरती की ग्रेविटी ही जिम्मेदार कही जाएगी। धरती की ग्रेविटी का इस स्तर तक बढ़ जाना कहीं न कहीं आकाश में उड़ने वाली हर एक चीज को असंभव बना देती है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती कि आखिर वो एक रॉकेट को धरातल से ऊपर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में हमारी धरती और उसकी ग्रेविटी किसी भी चीज को ऊपर जाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। और किसी भी ऐसे धातु को बना पाना जिसका भार भी आज के लोहे के मुकाबले हल्का हो और जिसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में फ्यूल को अपने अंदर समेटने की क्षमता हो, ऐसी किसी भी चीज की कल्पना कर पाना हमारे आज के वैज्ञानिकों के लिए एक नामुमकिन सी चुनौती लगती है। हालांकि कुछ सैकड़ों सालों में भले ही ये चुनौती भी शायद सुलझ जाती, पर उन सैकड़ों सालों के बीत जाने के बावजूद हमारी आधुनिकता उस स्तर पर ना होती जिस स्तर पर आज है। और जितनी आसानी और सहजता से हम लोग आज अंतरिक्ष में ये बड़े बड़े विमान भेज देते हैं, धरती के 10 गुना बड़े होने के कारण न सिर्फ हमारी मेहनत बढ़ जाती, बल्कि हमारी सफलता की दर भी कई गुना कम हो जाती। परंतु ये सभी परेशानियां तो तभी तक रहती जब तक कि वो रॉकेट हमारी धरती के वायुमंडल के अंतर्गत होते, और एक बार इस वायुमंडल को पार करने के बाद शायद हमारी सभी परेशानियां सुलझ जाती। पर उन यात्राओं का क्या जो हमें हवा में उड़ते हुए तय करनी पड़ती हैं? और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन जैसे माध्यमों की। दुर्भाग्यवश इस घटनाक्रम में चाहे हम लोग जितनी ही मेहनत क्यों न कर लें और जितने ही तरीके क्यों न आजमा लें, पर किसी भी दृष्टिकोण से हमें धरती के वायुमंडल की सीमाओं के अंदर हवाई यात्रा संभव ना दिख सकी। जिसका मतलब कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में भले ही हम लोग सालों साल मेहनत करने के बाद अंतरिक्ष की गहराइयों में चले जाते, पर विश्व की सीमाओं को हवाई माध्यमों से तय करने का कोई भी रास्ता इन सिनेरियो में संभव नहीं है। जिसका मतलब कि अगर हमारी धरती का आकार बड़ा होता, तो हम लोगों को एरोप्लेन जैसे आविष्कारों से हमेशा वंचित रहना पड़ता। ऊंचाई संबंधित यही समस्या लगभग हर चीज में देखने को मिलती, और हालात कुछ इस स्तर तक बिगड़ जाते कि बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों का बन पाना इंसानियत के लिए सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती। हालांकि इंसानों की शारीरिक बनावट भी ऐसी स्थिति में आज के दौर की तरह सामान्य न रहती, बल्कि हम इंसानों की उच्चतम लंबाई 3 से 4 फीट के बीच ही रहती।
और हमारा शरीर भी चौड़ाई के मामले में आज के मुकाबले 2 से 4 गुना चौड़ा होता। डायनासोर जैसे जीव कभी अस्तित्व में ही ना होते, और अगर होते भी तो उनका आकार कभी डायनासोर जितना ना होता, बल्कि शायद आजकल के मनुष्यों की तरह वो सिर्फ 6 से 6.5 फीट तक ही सीमित रहा करते। खैर, ये तो बात हो गई हमारी धरती के अंदर की, पर धरती से ऊपर के क्षेत्र का क्या? तो इस छोटे से परिवर्तन के कारण अंतरिक्ष के खतरे भी शांत न रहते, बल्कि इससे धरती पर कयामत का खतरा हर पल मंडराता रहता। इस केस में सबसे पहला और मुख्य खतरा तो उल्कापिंडों के टकराव का है, क्योंकि हम लोग साल में न जाने कितनी ही बार ये सुना करते हैं कि दूर किसी अंतरिक्ष के कोने से एक उल्कापिंड धरती से कुछ हजारों किलोमीटर दूर से निकलेगा और उसको धरती से गुजरते हुए हम लोग दूरबीन से भी देख पाएंगे। इसी प्रकार की जिन खगोलीय घटनाओं को अपनी आंखों से देख पाना हम लोगों के लिए आज सौभाग्य की बात है, यही खगोलीय घटनाएं किसी ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए किसी अभिशाप से कम ना साबित होती। और कारण साफ है। एक ट्रस्टेड स्पेस फोरम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में धरती से 1 लाख किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 79 उल्कापिंड गुजर चुके हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि अगर धरती पर तकरीबन हर महीने एक उल्कापिंड गिरता तो तबाही का क्या ही मंजर हमें अपने ग्रह पर देखने को मिलता। हमारी धरती पर आखिरी उल्कापिंड आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले गिरा था, और उसने किस हद तक धरती पर तबाही मचाई थी इस बारे में चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर है। तो सोचिए, अगर ये 79 उल्कापिंड उसकी तुलना में 10 गुना कम तबाही भी मचाते तो भी इससे हमारी धरती पर इतना बुरा असर पड़ता कि इस ग्रह के हर एक कोने पर किसी भी इंसान का रह पाना असंभव हो जाता, और मानव सभ्यता के लिए स्थायी रूप से किसी भी जगह को अपने घर के रूप में स्वीकार कर पाना नामुमकिन बन जाता। क्योंकि ऐसी जगह को आप कब तक एक घर का दर्जा दे सकते हैं जब वहाँ पर आए दिन किसी उल्कापिंड का टकराव आपके आशियाने को तबाह कर रहा हो। इसके अलावा आज के आकार के कारण हमारी धरती का कोर लिक्विड यानी कि तरल स्वभाव में उपस्थित है, पर आकार में इस वृद्धि के कारण धरती का यही कोर लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण हमारी धरती के चारों ओर हमें सूर्य से बचाने के लिए मौजूद मैग्नेटोस्फीयर वर्तमान स्थिति के मुकाबले कई गुना कमजोर हो जाएगी, और वो भी इस स्तर तक कि जिसको सूर्य के सबसे मजबूत स्तर के सौर तूफान बड़ी आसानी से भेद देंगे। और उल्कापिंड के अलावा इन सौर तूफानों का कहर भी हमें हर पल पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा भविष्य कभी भी इस प्रकार उज्जवल ना हो पाता, और हम लोग शायद पूरे ब्रह्मांड की सबसे पिछड़ी हुई सभ्यताओं में से एक बन के रह जाते। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी धरती का आकार हम इंसानों के जीवन यापन के लिए बिल्कुल सटीक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी की समस्या इस धन्यवाद से छिप जाएगी, बल्कि हमें आगे आने वाले समय के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और प्रकृति को बचाने के लिए जितना ज्यादा हो सके उतने प्रयास करने चाहिए, ताकि हमें कभी इस धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपको कभी चुनने का अवसर मिला तो आप धरती पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे या किसी और ग्रह पर हमेशा हमेशा के लिए जाना आपको ज्यादा स्वाभाविक लगेगा? इसके बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।